आज की ताजा खबर, देश भर के चुने गए ब्रेकिंग न्यूज हम लाए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस स्कीम का था इंतजार उसे सरकार ने दी मंजूरी। अब नौकरी लगते ही मिलेगा बड़ा तोहफा। पीएम किसान 20वीं किस्त, इन किसानों को नहीं मिलेगा 20वीं किस्त का पैसा। इन किसानों को किया पीएम किसान योजना से बाहर। भारत के 100 रुपए घना अर्जेंटीना में जाकर कितने हो जाएंगे, यहाँ पीएम मोदी जा रहे हैं। 50-100 नहीं, पाकिस्तान जेल में बंधे इतने भारतीय, तनाव के बाद पहली बार खुलासा। अरविंद केजरीवाल का गुजरात दौरा, 3 दिन अहमदाबाद में गुजरात जोड़ो अभियान की करेंगे अगुवाई। जिन्ना के देश पर भारत करेगा नया वाटर स्ट्राइक, झटके में डूब जाएगी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था। गोपालगंज, रोहतास सहित बिहार के 11 जिले में भारी वर्षा का अलर्ट। जानिए आज कैसा रहेगा मौसम। अगर ये न्यूज आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें। अगर ऐसे ही न्यूज अपडेट आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। जिस स्कीम का इंतजार था उसे सरकार ने दी मंजूरी। अब नौकरी लगते ही मिलेगा बड़ा तोहफा। देश के युवाओं और मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मंगलवार 1 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के हो रही जांच दी गई है। इस स्कीम का मकसद है देश में नौकरियों को बढ़ावा देना और खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना। मीटिंग के एक खबर के मुताबिक सरकार ने इस स्कीम के लिए 1.07 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट भी रखा है। तो आइए जानते हैं आखिर ये ELI स्कीम क्या है और इसका फायदा किसे किसे मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम सरकार के एक ऐसी पहल है जिसके जरिए देश में औपचारिक क्षेत्र में नौकरियां को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इस स्कीम का सबसे बड़ा फोकस है युवाओं को नौकरी के लिए तैयार करना और उन्हें आर्थिक रूप से सपोर्ट करना। खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने की दिशा में यह स्कीम एक बड़ा कदम है। सरकार का दावा है कि इस स्कीम के जरिए अगले साल 3.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां पैदा होगी, जिनमें 1.92 करोड़ पहली बार नौकरी करने वाला युवा होंगे। ये स्कीम मेक इन इंडिया जैसे अभियानों को नई ताकत देगी और देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देगी। पीएम किसान 20वीं किस्त, इन किसानों को नहीं मिलेगा 20वीं किस्त का पैसा। इन किसानों को किया पीएम किसान योजना से बाहर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को हर साल 6,000 की आर्थिक सहायता मिल जाती है। ये राशि 3 बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। अब योजना की 20वीं किस्त को लेकर किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा था कि 20वीं किस्त जून के आखिरी हफ्ता में किसानों के खाते में भेज दी जाएगी, लेकिन अब तक ये किस्त जारी नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यवस्थाओं के कारण इस बार किस्त में कुछ देरी हो गई है। नई जानकारी के अनुसार जुलाई के पहले हफ्ता तक किसानों के बैंक खातों में 20वीं किस्त भेजी जा सकती है। ये राशि खेती की तैयारियों के लिए किसानों को आर्थिक संबल देगी। भारत के 100 रुपए घना अर्जेंटीना में जाकर कितने हो जाते हैं, जहां पीएम मोदी जा रहे हैं। पीएम मोदी 2 जुलाई से 5 देशों के दौरे पर जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत पश्चिम अफ्रीका के घाना से होगी। इसके बाद ट्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया के सफर पर निकलेंगे। पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में खास है। इस बीच आए ये भी जान लेते हैं कि भारत के 100 रुपए घना ट्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया में जाकर कितने हो जाएंगे। इसकी शुरुआत घाना से करते हैं। ये पश्चिम अफ्रीका की देश है। अफ्रीका के सबसे बड़े सोना उत्पादक देश के साथ भारत के 70 साल पुराने संबंध है। घाना में भारत के 100 रुपए कितने हो जाते हैं। घाना सेडी यहाँ की आधिकारिक करेंसी है। जिस तरह भारतीय करेंसी के लिए INR लिखा जाता है, उसी तरह घाना की करेंसी के लिए GHS और GHD शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। भारत के 100 रुपए घाना में जाकर 12.10 घाना सेडी हो जाते हैं। घाना में इस करेंसी की शुरुआत 1965 में हुई थी। इसकी शुरुआत के साथ वहां ब्रिटिश पाउंड पर रोक लगा दी गई थी। भारत के 100 रुपए अर्जेंटीना में कितने हो जाते हैं।
दक्षिणी अमेरिका देश अर्जेंटीना की आधिकारिक करेंसी पैसा है। इसे शॉर्ट में लिखने पर ARS शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अर्जेंटीना में इस करेंसी की शुरुआत 1992 में करा हुआ है। अब जान लेते हैं कि भारत के 100 रुपए अर्जेंटीना में जाकर कितने हो जाएंगे। भारत के 100 रुपए अर्जेंटीना में जाकर 14.09 हो जाते हैं। यहाँ की करेंसी को बैंक ऑफ अर्जेंटीना कंट्रोल करता है। अब बात करेंगे ब्राजील की। ब्राजील में भारतीय करेंसी की वैल्यू कितनी है, इसे भी समझ लेते हैं। भारत के 100 रुपए इस देश में जाकर 6.37 ब्राजीलियन रियल हो जाते हैं। ब्राजील की करेंसी को कंट्रोल करने और इससे जुड़ी गाइडलाइन जारी करने का काम सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील करता है। अब बात करेंगे नामीबिया की। भारत के 100 रुपए इस देश में जाकर 7.94 त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर हो जाता है। यहाँ की करेंसी को कंट्रोल करने और इससे जुड़ी गाइडलाइन जारी करने का काम करता है सेंट्रल बैंक ऑफ त्रिनिदाद और टोबैगो। 50-100 नहीं, पाकिस्तान जेल में बंद है इतने भारतीय। तनाव के बाद पहली बार खुलासा। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के माहौल के बावजूद एक अहम जानकारी सामने आई है। विदेश मंत्रालय की ओर से दी चुकी जानकारी के सामने आया है कि पाकिस्तान के जिलों में 246 भारतीय नागरिक बंद हुए हैं। इनमें से 53 आम नागरिक हैं और 193 बहुचारी जो है भारतीय या इनके भारतीय होने का दावा किया जा रहा है। ये जानकारी भारत और पाकिस्तान के बीच हर साल 2 बार होने वाले कैदियों की लिस्ट के आदान प्रदान के दौरान सामने आई है। विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी एक आधिकारिक बयान में दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच साल 2008 में दूतावास पहुंच समझौता हुआ था। इसके तहत हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को दोनों देश एक दूसरे को जानकारी देते हैं कि उनकी जिलों के दूसरे देश के कितने नागरिक बंद हैं। इस प्रोसेस के तहत मंगलवार को दोनों देशों ने एक दूसरे को कैदियों की अपडेट लिस्ट सौंपी है। पाकिस्तान को भारत ने जो लिस्ट सौंपी है उसके मुताबिक वहां के जेल में इस वक्त 53 आम आदमी नागरिक, 193 मछुआरे बंद हैं। ये सभी या तो भारतीय हैं या भारतीय होने का दावा किया जा रहा है। वहीं भारत की जेल में 382 पाकिस्तानी नागरिक और 81 पाकिस्तानी मछुआरे बंद हैं। अरविंद केजरीवाल का गुजरात दौरा। 3 दिन अहमदाबाद में गुजरात जोड़ा अभियान की करेंगे अगुवाई। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 1 से 3 जुलाई तक गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य हाल ही में बिसावदर विधानसभा उपचुनाव में मिली शानदार जीत का जश्न मनाना और पार्टी के गुजरात जोड़ो सहायता अभियान की शुरुआत करना है। ये अभियान 2 जुलाई को अहमदाबाद से शुरू होगा और पूरे गुजरात में फैल जाएगा। केजरीवाल आज 1 जुलाई को अहमदाबाद पहुंचेंगे। यहां वो एक धन्यवाद रैली का संबोधित करेंगे जिससे विसावदर में आप उम्मीदवार गोपाल इटालिया की जीत के लिए जनता और कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करेंगे। इस बीच गुजरात में बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाई है जिससे आप कार्यकर्ताओं में जोश भर गया है। गुजरात जोड़ो सदस्यता अभियान के जरिए आपने गुजरात में अपनी जड़ों का और मजबूत करने की लक्ष्य रखा है। पार्टी का लक्ष्य 1 लाख नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना है जिसमें स्थानीय स्तर में 5000 नेताओं को शामिल करने की योजना है, जिसमें खासतौर पर कांग्रेस और अंतर्दृष्टि की निष्क्रिय नेताओं आप में शामिल करने की ओर दिया जाएगा। ये अभियान गुजरात में 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। जिन्ना के देश पर भारत करेगा नया वाटर स्ट्राइक। झटके में डूब जाएगी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान पर एक नई स्ट्राइक करने की तैयारी शुरू कर दी है। पहलगाम के पाकिस्तान समर्थित आतंकी की हमले के बाद भारत ने कूटनैतिक और सैन्य स्तर पर करारा जवाब दिया है। अब भारत ने पानी को हथियार बनाकर पाकिस्तान पर हमला करने की रणनीति तैयार कर ली है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने जल सिंधु संधि को निलंबित कर दिया है जिससे पाकिस्तान पहले ही परेशान है। अब खबर है कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में लंबे समय से रुका हुआ बुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट फिर से शुरू होने जा रही है। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है क्योंकि इससे भारत को जल संसाधनों पर अधिक नियंत्रण मिलेगा। बुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के सोपोर के पास झेलम नदी पर बनने वाला एक जल भंडारण प्रोजेक्ट है। इसे 1984 में शुरू किया गया था। इसमें बुलर झील के मुहाने पर करीब 439 फीट लंबा और 40 फीट चौड़ा नेविगेशन लॉक बनाया था।
बुलर झील जो एशिया के सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है, वो इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा हिस्सा है। इससे साफ पता चलता है कि अगर ये प्रोजेक्ट सफल रही तो पाकिस्तान की लग जाएगी आग। गोपालगंज, रोहतास सहित बिहार के 11 जिले में भारी वर्षा का अलर्ट। जानिए आज कैसा रहेगा मौसम। बिहार में आज भारी वर्षा की संभावनाएं हैं। खासकर उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के पश्चिमी इलाकों एवं दक्षिण मध्य भाग के कुल 19 जिलों में ज्यादा वर्षा असर है। पूर्वी इलाकों के सभी जिलों में, उत्तर मध्य के 19 जिलों में भी हल्की या मध्यम स्तर की वर्षा हो सकते हैं। आज जिन 11 जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है उनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, अरवल, गयासी और नवादा शामिल है। इन जिलों में कई भारी बारिश तो कहीं मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की जा सकती है। इन जिलों के अधिकतर जगहों पर बिजली चमकने और वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलने की संभावनाएं हैं। पटना, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीमबाग, जहानाबाद, सीवान और सारण में भी सक्रिय रूप से वर्षा होने की संभावनाएं हैं। इन जिलों में भी अधिक संख्या जगहों पर मध्यम स्तर की वर्षा एवं तेज हवा प्रति 30 से 40 किलोमीटर तक के चलने की संभावनाएं हैं। कई जगहों पर मेघ गर्जन के साथ बिजली चमकने और वज्रपात की संभावना बनी रहेगी। इसके अलावा उत्तर बिहार के अधिक संख्यक जिले में एवं दक्षिण पूर्वी जिले में भारी बारिश के साथ गरज चमक तय रहेगा।